सत साहेब जी जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ के बीच साहेब जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीस पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 और 14 ओम प्रकाश दास राजस्थान से कांग्रेस। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा और बरवाला और 5 मिनट एक बच्चे की हत्या किसने की, इसमें संपूर्ण खुलासा है। पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीस पुस्तक। भगत भाइयों, कल मैंने जो पार्ट 1 बनाया था 429/2014 का, जिसमें मैंने आपको बताया था भगत भाइयों कि 4 महिला और एक बच्चे की हत्या हुई थी, और शिवपाल के बयान जिसकी पत्नी की हत्या हुई उसका नाम सरिता था। 4 महिला एक बच्चे की हत्या, और ये भगत भाइयों कुल 15 अभियुक्त किन ने मारा था। 15 अभियुक्तों के मैंने आपको नाम बताया था, जो मतलब हत्या करने वाले थे भगत भाइयों। और उसके बाद में ये शिवपाल ने संत रामपाल जी महाराज को क्या बयान दिए, पार्ट 1 नंबर 1 में दिए हुए भगत भाइयों। और जो ये 12 वकील बनाए थे 29/14 में, उन लोगों ने क्या हेल्प की थी, आज 11 साल होने को है। उन लोगों ने 12 वकीलों ने क्या हेल्प की कि 11 सालों में भगत भाई 10 सालों में संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का भी पैरोल नहीं दिलवा सके। इन लोगों ने हेल्प की थी। ये 12 वकील संत रामपाल जी महाराज के नहीं थे भगत भाइयों, ये एक मात्र दिखावा था वकील के नाम पर। ये सभी भगत भाइयों ये महेंद्र भगोड़ा को बचाने के पक्ष में ये सारे के सारे वकील थे। वरना भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज का एफिडेविट ये अगर कोर्ट में देते, संत रामपाल जी महाराज ने तो कोर्ट में एफिडेविट दे दिया था भगत भाइयों कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, इसका अध्यक्ष राम कुमार ढाका है। तो भगत भाइयों इन लोगों ने 12 वकीलों ने संत रामपाल जी का वो एफिडेविट कोर्ट में नहीं पेश किया। अब पार्ट नंबर में भगत भाइयों 2 बता रहा हूँ कि जबकि संत रामपाल इसने ये शिवपाल ने बयान दिए थे भगत भाइयों, उपरोक्त बयान देकर गुरु जी के शिष्य शिवपाल ने संत रामपाल जी महाराज के अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई। FIR नंबर 429/14 का फैसला 11/10/18 को फैसला आया था भगत भाइयों, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास की सजा हुई थी। वो भी मतलब इस शिवपाल से भगत भाइयों इन लोगों ने गुमराह करके और बयान दिलवा कर जितने भी FIR हुई सबके अंदर संत रामपाल जी महाराज बरी हो गए थे। लेकिन 29 और 30 के अंदर संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास हो गई भगत भाइयों। उसके बाद में ये महेंद्र भगोड़ा, अमित, इन सब का मतलब भगत भाइयों 29 और 30 में नाम था। FIR नंबर 429 और 30/14 में नाम था। और इस महेंद्र को क्लीन चिट कैसे मिल गई, जब मतलब ये मैन था, महेंद्र इसका ये कटने के अंदर मैन था, उसको क्लीन चिट कैसे मिल गई वो मैं आपको पार्ट नंबर 2 में बताता हूँ भगत भाइयों। सत साहेब ध्यान से सुनना। ऐसे रोहतास के द्वारा FIR में नामजद अभियुक्त महेंद्र को क्लीन चिट देना। जब ये मैन था, महेंद्र था ना, महेंद्र मैन था भगत भाइयों, इसको क्लीन चिट कैसे मिल गई। और किसी लोगों ने, किसी भक्तों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि सारा कार्यकर्ता मतलब इसी का था भगत भाइयों। शिवपाल दिल्ली वाले ने जो FIR 429/2014 दर्ज कराई थी, FIR में शिवपाल ने स्पष्ट रूप से महेंद्र, राजेंद्र एवं राज कपूर का नाम घटना में संलिप्त होने का दर्ज कराया था। जब सारों पहला भगत भाइयों अन जगह FIR दर्ज कराई 429 के अंदर अन शिवपाल अन स्पष्ट राज कपूर को, राजेंद्र को, महेंद्र को अंग सारा नाम लेंदे मतलब मैन गुंडा एर अंग मतलब अन रोहतास मिल गए ऐसा इसू और इन महेंद्र ने क्लीन चिट किया मिली और कहीं ऑब्जेक्शन कौन उठायो। प्रत्यक्ष एलिगेशन महेंद्र पर था। मैन मतलब मैन गुंडे ओयो हीरो आप पारा महेंद्र पर था। आप फैसले का पारा 3 को पढ़ सकते हैं भगत भाइयों। ये जो पुस्तक है इसके अंदर अंग्रेजी हिंदी सब दी हुई। अंग्रेजी पढ़ो तो अंग्रेजी पढ़ो और हिंदी में पढ़ो तो आप हिंदी में पढ़ो। हिंदी में अनुवाद करवाया हुआ भगत भाइयों। मगर महेंद्र ने अपने कुकृत्यों को भक्तों के दान के
पैसों का दुरुपयोग कर अपना नाम FIR से कटवा दिया। क्योंकि भगत भाइयों, राम कुमार ढाका ने, उसके वीडियो है मेरे पास में, उसने कहा था कि प्रशासन सरकार से हमारी मिली भगत है। तो इस मिली भगत के एवरेज के अंदर क्या गया, भक्तों का दान का पैसा दुरुपयोग कर अपना नाम महेंद्र ने FIR से 429 से कटवा दिया, जबकि मैन था भगत भाइयों। और शिवपाल ने भी इस 3 आदमियों को तो मैन बनाया था, राजेंद्र को और राज कपूर को और महेंद्र को। इस महेंद्र ने क्लीन चिट ले ली भगत भाइयों। इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने का भार बरवाला थाना का SI रोहतास को मिला और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया। गुरुजी का भाई जो इस केस में नामजद अभियुक्त था, उसकी पकड़ पुलिस विभाग में काफ़ी अच्छी रहने के बाबत SI रोहतास ने ओ भगत भाइयों महेंद्र हो को पहला पुलिस में लागड़ो, कानून जानो और सबसे मिली भगती। उसकी पकड़ पुलिस विभाग में काफ़ी अच्छी रहने के बाबत SI रोहतास ने महेंद्र को इस केस में किसी भी प्रकार का संपलितता नहीं मानकर निर्दोष घोषित करते हुए क्लीन चिट दे दिया। परिणाम स्वरूप आप FIR नंबर 429/14 का फैसला पारा नंबर 9 को पढ़ सकते हैं भगत भाइयों। ये पारा नंबर 9 मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये भगत भाइयों अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी ट्रांसलेशन करवाया है भगत भाइयों। बहुत आसान भाषा में इसको हिंदी और अंग्रेजी में इसको करवाया गया भगत भाइयों। महेंद्र अभियुक्त महेंद्र का पुलिस विभाग में पकड़ अच्छी होने के कारण मैं समझता हूँ कि महेंद्र रोहतक जिला का पुलिस सुप्रिटेंडेंट का ड्राइवर हुआ करता था। SP को ड्राइवर हो भगत भाइयों पहला हूँ, बाद में इसे नौकरी छोड़ दी। यही वजह रहा होगा कि महेंद्र की पेट पुलिस विभाग में अच्छी हो और अपनी अच्छी पेट के कारण सब इंस्पेक्टर रोहतास का मेल व साजिश में लाकर अपना नाम FIR नंबर 429/14 में क्लीन चिट करा लिया। भगत भाइयों ले दे के टंडो पार करो, क्यों पीछो बहुत तो भगता हूँ एडो बात है। अंक के मतलब पल्लम थोड़ा देखो भगत भाई, अंक पसीनों को नहीं एडो नहीं फोकट के पीछे एडा। महेंद्र के नाम को इस केस में क्लीन चिट कराने में सूचक एवं इस केस के अन्य गवाह कम दोषी नहीं है। वे सभी कभी भी कोई भी विरोध नहीं किया। भगत भाई जब क्लीन चिट मिली महेंद्र को तो किसी भगत ने नहीं कहा कि महेंद्र मैन था, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आखिरकार FIR में नामित अभियुक्त को क्लीन चिट किस आधार पर दे दिया, किसी भी भगत ने यह नहीं कहा कि आपने महेंद्र को क्लीन चिट किस आधार पर दे दिया। कहीं भी ऊपरी पदाधिकारी के पास क्लीन चिट देने के विरोध में प्रार्थना पत्र देते हुए विरोध नहीं किया गया। कहीं कौन करो विरोध भगत भाइयों, कहीं कौन करो, क्यों कि तो मैंने निकाल दिया होगा, जिससे यह सोचने पर मजबूर होना लाजिम है कि शिवपाल बद्रपुर दिल्ली वाला भी कंपनी से मिल चुका था। इन्हें भी महेंद्र अपने षड्यंत्र के चुगल में ले लिया था, क्योंकि ओ शिवपाल जो FIR भाई 429 करवाई, जो संत रामपाल जी महाराज ने डबल आजीवन कार्रवाई सजा हुई, एक सुरेश और हो 430 में। तो के काम करो महेंद्र आपके षड्यंत्र के अंदर इन्हें शिवपाल ने फंसा के 429 की FIR भगत भाइयों आंख करवाई। अब भगत भाइयों ए लोग का RSS का गुंडा, नेत्र धर्मा टेस्ट का गुंडा, कबीर प्रवेश बच्चे का गुंडा के क्या है कहते कि 5 मिलर एक बच्चे की हत्या हुई, वह क्या आंसू गैस के गोलों हुई, पुलिस वाला का कूट के मार दिया। तो भगत भाइयों अब मनमुखी बात मुँह में कह तो कोई माने को नहीं। तो भगत भाइयों जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है बाकी आई और भाई कोर्ट की मान्यता है भगत भाइयों, मुँह की कैड से कोई कौन माने। तो अब मैं भगत भाइयों थाने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताऊँ कि 5 पिलर एक बच्चे की हत्या क्यों हुई। अत कहने आंसू गए से गोलम हुई और भगता का जच गई। गुरु जी आपकी मर्जी जेल गए, मर्जी जेल में आसी। तो गुरु जी तो कहे कि मैं कोर्ट को सम्मान करूँ, कानून को भी सम्मान करूँ। कानून तौर से गुरु जी गया है जेल में और कानून तौर से गुरु जी वापस भगत भाइयों आसी। और RSS गुंडा में 10 साल हो गया और अंग तलबा तारता ना अंग पीछे छोड़ दो और सच्चाई को साथ दो ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए। गुंडा तो कह दिन दो आंसू गए से गोलों मरिया, 5 मिलर एक बच्चे की हत्या। और भगत भाइयों जगह भी गेट शू को कह बारह जावे बिन पकड़ो
और कमरे में बंद कर दो, आछी डंडा पिटाई करो, अगर मर गया तो आप प्रशासन का नाम लगा देंगे। मानतो कि संत रामपाल जी महाराज आदेश ओ दिन दो, तो संत रामपाल जी महाराज तो आदेश एक चिंटी कीड़ी मारने का आदेश कौन दिया? तो भगत भाइयों 5 मतलब एक बच्चे की हत्या करने का आदेश संत रामपाल जी महाराज के देश का है कि सोचो भगत भाइयों, विवेक, अरे आंखा अंधो काना बैरो की सोचो। अगर संत रामपाल जी महाराज ने बारह देखना चाहो तो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ो। अब मैं आपको इन 5 में एक बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा हूँ। शिवपाल की पत्नी मृतका सरिता का पोस्टमार्टम जगह शिवपाल एफ करवाई, फिर बहुत बिंगे बताऊँ भगत भाई मैं थाने। सरिता के मृत सिर पर 3 चोट पाया गया, बाएं घुटने एवं बाएं टखने पर लाल खरोच का निशान, सिर के बाईं और बीच में नीले चोट का निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सरिता की मृत्यु का कारण माथे पर चोट लगने के कारण ब्रेन इंट्राक्रैनियल दबाव बढ़ने से हुई थी भगत भाइयों, मतलब कूटने से। मृतक राजबाला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट छाती के दाईं तरफ छाती का 4 रिसीव, तीसरी चौथी 5वीं एवं 6वीं रिसव टूटा पाया गया, आंतड़ियां तोड़ दी भगत भाइयों। रिसीव का मतलब बोलचाल की भाषा में पंदरी कहा जाता है। पंदरी भगत भाइयों जी की छाती घटा है को नहीं है, तोड़ दी बात है छाती की, मतलब सारी कुछ। हाँ, बाईं ओर माथे की खोपड़ी पर विच्छेदन एवं गहरे लाल रंग का रक्त थमा पाया गया। मृत्यु कारण ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया से है, अर्थात मौत देने का यह तरीका जो बेरहम व तरफाने वाला है। मृतक संतोष देवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाहिने घुटने पर चोट और दाहिने ब्रेशियल और टेरी पर चोट, बाईं छाती पर तीसरा, चौथा और 5वां रिसीव फ्रैक्चर पाए गए। इसके मृत्यु के कारण ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया बताया गया है। मृतक मलकीत कौर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाएं पैर के निचले भाग पर मूली आकार का खरोंच का निशान मौजूदा पाया गया। इनके मृत्यु के कारण डॉक्टर निश्चित नहीं कर पाया है कैसे मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका के सिर पर चोट होना संदेह दर्शाता है कि जैसे किसी के मृत्यु एवं हत्या में अंतर को स्पष्ट परिलक्षित कर देता है कि मृतकों के साथ क्या बीती होगी। जितनी चोटें पाई गई है वह सब ही चोट हार्ड ब्लड सबटास अर्थात लाठी डंडे से चोट से है। भगत समाज को स्वयं विचार करना होगा कि मृतकों के शरीर ऊपर लाठी डंडे चोट के निशान कैसे आए। तो भगत भाइयों मेडिकल रिपोर्ट ने यही कही है कि इनके डंडों से पीट के और इनको मारा गया है। इसके बाद में भगत भाइयों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में द्वारा गठित किया जाना। अभियुक्त FI नंबर 429 सन 2014 में केस कमिटमेंट के बाद 70 न्यायालय के विचारण हेतु द्वारा सुपुर्द हुआ। न्यायालय में सभी अभियुक्तों ने विरुद्ध दिनांक 30/9/16 को धारा 302, 343, 34 एवं 120 विभादवी के अंतर्गत आरोप गठित की गई, चार्ज फ्रेम की गया। तत्पश्चात केस विचारण प्रारंभ किया गया। भगत भाइयों अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत हुआ इस केस के विचारण में अभियोजन पक्ष में कुल 45 गवाह प्रस्तुत हुए। अंदर 45 गवाह लगा। भगत भाइयों बलवंत सिंह ड्राफ्टमैन DPO फतेहाबाद, EHC कृष्ण कुमार 356, हिसार बलजीत सिंह कांस्टेबल हिसार, EHC मियाँ सिंह हजार, हिसार गार्ड PNB हिसार, EHC अरमीत सिंह हिसार, EHC कश्मीरी लाल हिसार, EHC दलबीर सिंह कुरुक्षेत्र, इंस्पेक्टर अनिल कुमार SR 9 पुलिस लाइन फतेहाबाद, 9वां सोहन सिंह 335 हिसार, 10 सजीव चौहान CM MMSC अग्रोहा, डॉक्टर सुंदा, जरनैल सिंह, बिंदर कौर, शिवपाल, संदीप, पवन, सतपाल सिंह, राम सजीवन, देवेंद्र सिंह, महेश सिंह, विपिन, SI राम अवतार,
HPS फरूका नगर गुड़गांव, डॉक्टर करणदीप सिंह, प्रोफेसर पैथोलॉजी MM अग्रोवा, डॉक्टर प्रवीण सहायक प्रोफेसर पैथोलॉजी MMC अग्रोवा, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार हिसार अब 86, SI करणपाल, HC 27 रिटायर्ड, SI सुनील कुमार 28 रिटायर्ड, SI देवराज, डॉक्टर मोनिका एसोसिएट प्रोफेसर अग्रोवा, डॉक्टर अमरचंद कौशिक ड्यूटी मजिस्ट्रेट, SI शीला देवी, SI रोहतास सिंह अब रिटायर्ड, SI राधेश्याम, SI राकेश रानी, SI ओम प्रकाश, इंस्पेक्टर सुनीता, इंस्पेक्टर सुमित कुमार, SI राज्यपाल रिटायर्ड, EASI वीरेंद्र सिंह, SI धर्मेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह रिटायर्ड, इंस्पेक्टर कपिल, SI हरजिंदर सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार कांगड़ा, केमिकल एग्जामिनर स्टेट केमिकल लैब करनाल, ESC भूप सिंह, डॉक्टर दिलदार सिंह, MSC अग्रोवा है। उपरोक्त लोगों की गवाही अभियुक्त पक्ष से गुजरी, उसके बाद अभियोजन पक्ष ने अपने गवाही दिनांक 9/4/2018 को क्लोज कर दिया। भगत भाइयों 45 जना उपरोक्त लोगों की गवाही अभियोजन पक्ष से गुजरी, उसके बाद अभियोजन पक्ष ने अपनी गवाही दिनांक 9/4/2018 को क्लोज कर दिया। अब बचाव पक्ष के गवाह। अभियोजन पक्ष का गवाही क्लोज होने के बाद सभी अभियुक्तों को सफाई बयान अंतर्गत धारा 313 CRPC के तहत ली गई। सभी अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को गलत बताया, कहा कि यह सब झूठा केस ऊंचे पुलिस अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के दबाव पर रजिस्टर किया गया है। इस संबंध में आप FIR 429/14 के जजमेंट पारा को 16 तक पढ़ सकते हैं। भगत भाइयों कह सारी बातें झूठी बनाई है। RTP ऐसा गुंडार ए जगह 45 ए जगह अभियोजन पक्ष बनया नहीं इंग अंदर भगत भाइयों देखो थे नीचे अंग्रेजी में हिंदी में सारी देड़ी भगत भाइयों ज्ञान नंबर षड्यंत्र का विस्फुट तो पढ़ोगा तो थान पतो लाग दी। सफाई बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश करने के न्यायालय में तिथि निर्धारित किए। एक अवसर दिया कि बचाव पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह प्रस्तुत किए गए, जिनके नाम निम्नलिखित है। डॉक्टर SK गर्ग SMO GH हिसार, पवन DC हिसार कार्यालय कलरक 3 ईश्वर सिंह बरवाला, डॉक्टर अंतराम, डॉक्टर LK झा, हेड कांस्टेबल नसीब सिंह, नागेंद्र चौहान, SI सुशील कुमार, विनोद कुमार दिलबाग, सुरेश कुमार, भूपेंद्र, रिंकू। उपरोक्त सभी ने बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हुए एवं गवाही अभिलिखित करवाए। अब थोड़ा ध्यान रहे भगत भाइयों, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपने अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 45 गवाहों का नाम पढ़ा होगा आपको पता है। तो 45 गवाहों में से 10 गवाह ऐसे हैं जो निजी गवाह है और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, और ये उन्हीं के सगा संबंधी है जिनके बरवाला घटना में मृत्यु हुई। शेष 35 ऑफिशियल गवाह है। उन 10 गवाहों का नाम किसी मृतक से संबंधित है, किसी मृतक से संबंधित है और क्या उनका रिश्ता है, यह मैं वर्णन करना चाहूँगा। 10 मतलब खास या भगत भाइयों। जरनैल सिंह ये मृतक मलकीत कौर का पति है। वरिंदर कौर मलकीत कौर का पुत्री है। शिवपाल मृतक रीता के पति है। संदीप मृतक संतोष का पुत्र है। पवन मृतक संतोष का द्वितीय पुत्र है। सतपाल सिंह मृतक रीता का देवर और शिवपाल का भाई है। राम सजीवन ये मात्र एक स्वतंत्र गवाह है। देवेंद्र सिंह मृतक आदर्श के दादा है। महेश सिंह मृतक आदर्श के परदादा है। विपिन मृतक आदर्श के पिता है। उपरोक्त सभी 10 गवाहों में से मृतक सीता का पति शिवपाल FIR नंबर 429/2014 के संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया और पुलिस के समक्ष अपना बयान अभिलिखित करवाया, जो इस केस के मुख्य आधार है। आप सभी ने शिवपाल का बयान पीछे पढ़ा होगा। पार्ट नंबर 1 में मैंने भगत भाइयों बता दिया, दूसरे में फिर बता रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा। इसी से मिलता जुलता सभी मृतकों के सगा संबंधियों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ पुलिस के समक्ष बयान दिया।
ए जगह 45 बैर ए और बताया सारा सारा संत रामपाल जी महाराज गया खिलाफ बयान दे के भगत भाइयों आजीवन कारावास करवा दियो। इसी से मिलता जुलता सभी मृतकों के सगा संबंधियों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ पुलिस के समक्ष बयान दिया कि हम लोग पूर्व से निर्धारित 7/11/14 से 9/11/14 तक होने वाली सत्संग आश्रम में आए थे। भगत भाइयों आ झूठो लेटर गालियो 7/11 कोई सत्संग को नहीं आ पहला कोर्ट की अवमानना करवा दी और अवमानना करवाना बाद के अंदर के संत रामपाल जी महाराज की 8/11/14 की पैसे ही कोर्ट की बिंग अंदर संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में नहीं जान देने खातर आके काम रातों रात 6 तारीख ने 7 तारीख उगते दिन लाखों भक्तों ने भेड़ा कर लिया और बिना तो हिसार कोर्ट ने बरवाड़ा हिसार कोर्ट ने घेर लियो अगुना रह क्या आश्रम आ गया। संत रामपाल जी महाराज ने 12 निकलने को दियो। 7/11/14 से 9/11/14 तक होने वाले सत्संग में आश्रम आए थे। हम लोगों को गुरु जी के दर्शन नहीं हो रही थी तो घर वापस जाने के लिए आश्रम से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे तो संत जी के आदेश पर उनके नज़दीक के अनुयायी एक कमांडो काले ड्रेस वाले तथा लाठी डंडा लेकर खड़े लोगों ने जबरदस्ती आश्रम के अंदर बाहर निकलने से रोक रहे थे। भगत भाइयों मन पतो लाग्यो कि 7/11 कोई सत्संग को नहीं अठे मतलब लठर ईंट भाटा लागे छत पर हेड़े बेगा। भगत भाइयों निर्बाह देखियो आपने यह काम करो वापस घरे चलो। जब ए वापस घरों बाहर गेट में बाहर निकलने लग गया पकड़ो लठा कुटो कमरे में रेड़ दिया। भगत भाइयों मर गया तो आप पुलिस का नाम है लगा देंगा। आएगा शिवपाल का बयान है भगत भाइयों बिग बाद में आगे बदलावा भी आएंगे उन्हें बयान। बाहर निकलने से रोक रहे थे। बार बार विरोध करने पर संत रामपाल जी के आदेश पर बहुत सी स्त्री बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया जिसके कारण मृतकों की मृत्यु हो गई। आज शिवपाल कहो अब मैं इन गवाहों के पुलिस के यहाँ दी गई बयानों की शुष्कत उन लोगों को डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के तथ्यों का वर्णन करना चाहूँगा जो संत रामपाल जी महाराज के नज़दीक की उनके इर्द गिर्द रहने वाले अनुयायियों ने पुलिस के समक्ष बयान दिए हैं। वैसे नज़दीक के अनुयायियों में से अभियुक्त राजकुमार जो इमलोटा हरियाणा का है और RS समिति का सचिव है। ये बयान गुंडा ही गुंडा भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज खास रिश्तेदार है बेटा बेटी दीदार लाठी डंडा मारिया भगत भाइयों। इससे अपना डिस्क्लोजर बयान स्वीकृति बयान दिए कि ये संत रामपाल जी के आज्ञा अनुसार इस घटना को इन्वेल्व हुए। उनके आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने के लिए जिद करने वाले को एक कमरे में बंद कर दिए। अभियुक्त राजेंद्र ग्राम भटगांव ने वही बयान दिया कि गुरुजी के आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने वाले को एक कमरे में बंद कर दिया। वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र जो गुरुजी का बड़ा पुत्र और RS के उप प्रधान वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र जो गुरुजी का बड़ा पुत्र और RSS का प्रधान भी था। भगत भाइयों जोगेंद्र उर्फ बिल्लू जो गुरुजी का रिश्ते में भांजा है उस दोनों ने वही बयान दिया था जैसा कि ऊपर दर्ज है। अलावा यह भी बयान दिया कि संत रामपाल जी के आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने वाले व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर लाठी डंडों से मारपीट की गई। डंडा आश्रम में एक स्थान पर छुपा रखे हैं। इसके निशानदेही पर पुलिस ने इन्हें उस स्थान पर ले गई। क्यों नहीं पूछो क्यों मारा जब लट्ठा मार डंडा मारा जब डंडा कट्ठे में लड़ा दिखाओ ए मतलब क्या भी डंडा कर ले जावे डंडा छुपा के रखने की बात कहती। डंडा की बरामदगी हुई उसका फोटोग्राफी की गई बरामदगी मेमो तैयार किया गया। डंडा को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर ने प्रतिवेदित किया कि इन गुंडों ने प्रतिवेदन किया कि इन डंडों के इस्तेमाल से मृत्यु संभव है। डंडा का फोटोग्राफ कुल 11 की संख्या में ली गई। भगत भाइयों गैर डंडा मतलब लकोगे मेल दिया जगह खून लथपथ हो रहा बाकी डंडा मारे हमें। बबीता जो गुरुजी की खान पान देख रेख बेड बिस्तर करती थी और जो बलजीत लहरी की बेटी थी। भगत भाइयों जो जिसने संत रामपाल जी महाराज पर बबीता ने हम बिस्तर का आरोप लगाया वो बबीता बलजीत लहरी की बेटी थी। इसने पुलिस के समक्ष 2 बार अपना स्वीकृति बयान दिया कि एक बार SI शीला एवं दूसरी बार SI सुनीता के समक्ष बयान दिया बताया
बताई कि संत रामपाल जी महाराज के अनुसार आश्रम से बाहर जाने की जिद करने वाली स्त्रियों को एक कमरे में बंद कर मारपीट की। रात में इनकी स्थिति बिगड़ गई। यह भी बयान दी कि इस कृत्य को करने में हमारा साथ नीलम एवं राजबाला देती थी। भुआ आंगी बेटियाँ गुरु जी की बबीता 9/11/14 को इस केस में गिरफ्तार हुई। 9/12/14 को इस केस में गिरफ्तार हुई बबीता। इनके बयान के अनुसार पुलिस ने इन्हें रिमांड पर लेकर नीलम एवं राजबाला के घर गई। वे लोग वहाँ नहीं मिले। पूनम सावित्री जो दिनांक 13/12/14 को गिरफ्तार हुई। सोनू दास, कुशल दास, जगदीश दास, सुखबीर दास, अनिल दास, देवेंद्र दास, सतवीर दास जो दिनांक 14/9/15 को गिरफ्तार हुए। उस सभी लोगों ने बयान दिया कि हम सभी ने आश्रम में बाबा रामपाल के आज्ञा अनुसार सारा कृत्य किया। उनके आदेश पर जो आश्रम से बाहर जाने वाले जिद कर रहे थे उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, जिसकी स्थिति से रात में बिगड़ने पर आश्रम के बाहर मेन गेट पर फेंक दिया। जीव शिव मौत हो गई। भगत भाइयों, टोटल संत रामपाल जी महाराज का बेटा बेटी रिश्तेदार राम कुमार, राजेंद्र, महेंद्र सगड़ा मतलब संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया। जब रामपाल जी महाराज की 29-30 के अंदर डबल आजीवन कारावास हुई। अन्यथा अगर अगर परिवार रिश्तेदार बयान ना देता तो सजा रामपाल जी महाराज की कोई नहीं होती। अगर एफिडेविट को संत रामपाल जी महाराज दिन हो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी कोनी वो भी पेश कर देता तो संत रामपाल जी महाराज की आजीवन कारावास सजा कोई नहीं होती। जितनी भी FIR लगेगी सब में बरी हो गया। भगत भाइयों 29-30 को मतलब कि FIR करवाई या गुंडा लगे शिवपाल और वो सुरेश कनू बिंग अंदर संत रामपाल जी महाराज ने डबल आजीवन कारावास हुई। परिवार वाला मतलब के भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे दिया, जज सजा हुई। अभी जे भगत भाइयों को ना समझो तो फिर मरो। RSS का तलबा चाटो। ऐसे कि ऑडियो वीडियो नकली आने लग रही नहीं मंगो पतो भी लाग सी जेल जाओगा सारा जेल। उक्त सभी जो इस केस में अभियुक्त बनाए गए थे वे सभी ने एक ही बयान पुलिस के समझ दिया कि गुरुजी के आज्ञा अनुसार मृतकों को एक कमरा बंद कर दिया ताकि ये आश्रम से बाहर नहीं जा सके। रात की स्थिति खराब हो गई और मृत्यु हो गई। उक्त लोगों ने अलावे मृतकों के सगे संबंधियों ने भी यही बयान पुलिस के समझ दिया कि हम सभी परिवार जो सत्संग सुनने एवं गुरुजी दर्शन करने आए थे, जब दर्शन नहीं हुए और घर वापसी का प्रयत्न करने लगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर उनके अनुयायियों ने काले ड्रेस के कमांडो ने आश्रम से बाहर जाने से रोकने लगे। बार बार कहने पर भी बाहर नहीं जाने दिया और मृतकों को जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके कारण भगत भाइयों उनकी मृत्यु हुई। अब भगत भाइयों मैंने आपको बता दिया कि इन जो मेडिकल रिपोर्ट थी जिसके अंदर 5 मतलब एक बच्चे की हत्या जिसमें इन गुंडों ने डंडों से पीट पीट के मार दिया और वो जो 11 डंडे थे भगत भाइयों उनकी वीडियो बनी है। उन लोगों ने कोर्ट में जाकर के जुर्म स्वीकार किए है कि हमने संत रामपाल जी महाराज के जो कुछ भी किया तो आदेश से किया। और संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों एक चिंटी मारने तक नहीं कहते। वो कैसे कह सकते हैं कि 5 मतलब एक बच्चे की हत्या करो? भगत भाइयों आप कुछ तो विचार करो। क्या संत रामपाल जी महाराज ये कह सकते हैं कि 5 मतलब एक बच्चे की हत्या करनी है? नहीं कह सकते। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज हम कहते हैं निर्दोष हैं और RSS गुंडे ये भी कहते हैं निर्दोष हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है तो जेल में क्यों है भगत भाइयों? तो आपका उत्तर है कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं। तो लीला करें तो भगत भाइयों आप लीला करने के लिए क्यों नहीं जा रहे? अरे आप भंडारा करने जाते हो, कभी भी आपने कभी प्रश्न किया कि संत रामपाल जी महाराज को 10 साल हो गए, 1 दिन का पेरोल नहीं मिला, सिर्फ जाते हैं लड्डू राम जलेबी राम खा के आ जाते हैं। भगत भाइयों कर्म बनेगा नहीं, कर्म फूटेंगे बिगड़ेंगे। और भगत भाइयों जितने भी ये फर्जी पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान जब से भूल पड़े गीता तेरा ज्ञान अमृत कबीर सागर सरलार्थ ये सब फर्जी है भगत भाइयों। इस पर किसी पर एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। कहीं भी कोई पुस्तक बेचता पकड़ा तो भगत भाइयों जेल होगी जेल। अब आप देख लेना। अब भगत भाइयों कभी 10 का
नो एंट्री आती है, कभी 20 की आती है, कभी 100 की आती है, कभी 106 की नो एंट्री आ रही है। अब तो भगत भाइयों लाखों में नो एंट्री होगी। और संत रामपाल जी महाराज जब बाहर आएंगे जब लाखों में नो एंट्री हो जाएगी। तो भगत भाइयों समय रहते जागो। संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जो कछाव वाली धारा है, जिसमें फांसी का प्रावधान है। ये पार्ट नंबर 2 है वीडियो भगत भाइयों 429 का, जो मैंने पूरी डिटेल बता दी। इन गुंडों ने मारा है, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। इन संत रामपाल जी महाराज ने किसी को नहीं मारा। इससे आगे भगत भाइयों मैं आपको कल मृतक सीता का पति शिवपाल न्यायालय में आवेदन कैसे दिया, दोबारा इसने मतलब बयान कैसे भोरे, परिवार के लोगों ने न्यायालय में बयान गवाही द्वारा कैसे चेंज किया, इन लोगों से मिल मिला करके द्वारा मतलब भगत भाइयों इन लोगों ने शिवपाल ने और सुरेश ने बयान चेंज किया ना, तो उस पर बाद में FIR लगी, वो भी अब तारीख भुगत रहे हैं। तो भगत भाइयों हमारे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश निर्देश को मानो। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, जब मीडिया वाले ने पूछा था कि ये काले कपड़े वाले गुंडे किसके हैं, रामपाल जी जब बोला ये काले कपड़े वाले गुंडे मेरे नहीं है, मीडिया ने बोला कमांडो, गुरुजी ने बोला ये काले कपड़े वाले गुंडे मेरे नहीं है, मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी कौन मार देना चाहते थे? भगत भाइयों वो कौन थे जिसने संत रामपाल जी महाराज को बंधक बनाया? वो कौन थे? काल के 2 दूत। वो महिला कौन थी जो संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते एक आश्रम में नाम दीक्षा दिलाने लगे? भगत भाइयों तो भगत भाइयों आंखें खोलो और सच्चाई का साथ दो। 11 साल होने को है संत रामपाल जी महाराज को, 11 साल में एक दिन का पैरोल नहीं मिला। जो वकील बोल रहे हैं 12 वकीलों ने ये काम किया कि 11 साल के अंदर संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं दिला सकते। और बोलते हैं ना AP सिंह वकील नहीं है भगत भाइयों। 5 लाख के नाम पर भक्तों से ठगी कर इन लोगों ने अरबों करोड़ों रुपए कमाए हैं। और संत रामपाल जी महाराज में देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। भगत भाइयों सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। इस चैनल को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना है। सत साहेब।